बेहद कमाल की बात है कि ओली भारत की शरण में आए हैं। आखिर ऐसा क्या हो गया है? तो वहीं दूसरी तरफ भारत सबमरीन लेकर ऐसे जगह घुस गया जहां चाइना ने सोचा नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब तो अमेरिका भी कह रहा है श्रीलंका को रुको, भारत के साथ ये वाली डील एक बार फिर से सोच लो। लेकिन श्रीलंका ने अमेरिका और चाइना दोनों को क्या जवाब दिया है? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। नेपाल के नए प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली अपनी भारत विरोधी नीतियों के लिए जाने जाते। ओली ने ही चीनी राजदूत के इशारे पर नेपाल का नया नक्शा जारी किया था, जिसमें भारतीय इलाकों लिपियनधुरा, काला पानी, लिपुलेख को अपना बताया। प्रचंड को सत्ता से हटाकर ओली एक बार फिर से नेपाल के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। वहीं केपी ओली के आने से उत्साहित चीन ने नेपाल पर दबाव बढ़ा दिया कि वो अपने कर्ज के जाल में फंसाने वाले BRI प्रोजेक्ट में शामिल हो। नेपाल में चीन के राजदूत लगातार धमकाने वाला बयान देते रहे। इस बीच पीएम ओली चीनी ड्रैगन की चाल से निपटने के लिए भारत की शरण में पहुंच गए हैं। द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक केपी ओली की पार्टी CPN UML ने कहा है कि नेपाल BRI पर पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि भारत की संवेदनशीलताओं का पूरा ध्यान रखा जाएगा। उसने कहा है कि हमारा मानना है कि भारत का विरोध करके न तो नेपाल प्रगति हासिल कर सकता है और न ही नेपाली लोगों का हित बढ़ाया जा सकता। नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर नजर रखने वालों का कहना है कि चीन के BRI प्रोजेक्ट ने ओली को फंसा दिया है। नेपाल ने इस पर साल 2017 में इस समझौते पर साइन किया था। ओली इस बार भारत समर्थक पार्टी नेपाली कांग्रेस की मदद से सत्ता में आए हैं। चीन लगातार अब नेपाल सरकार पर दबाव बना रहा है कि वो BRI पर आगे बढ़े। विश्लेषकों का कहना है कि वहीं ओली अब भारत के साथ रिश्ते सुधारना चाहते हैं, जो अपने पड़ोस में चीन के बढ़ते प्रभाव को खतरे के रूप में लेता है। नेपाली सेना से रिटायर्ड रणनीतिक विश्लेषक मेजर जनरल विनोद वासनियत ने कहा है कि BRI अभी चर्चा में बना रहेगा, लेकिन ओली के राज में इसे बहुत गति नहीं मिलने जा रही है। इसकी वजह ओली की गठबंधन सरकार है। उन्होंने कहा कि चीन की ओर से नेपाल सरकार पर BRI को लागू करने को लेकर दबाव बना रहेगा, लेकिन ओली के गठबंधन सहयोगी नेपाली कांग्रेस इसको लेकर एकदम अलग सोचती है। विनोद ने कहा कि नेपाली कांग्रेस की मदद से कोई भी BRI प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ाना चाहती है, लोन नहीं लेना चाहती है। नेपाली कांग्रेस ने संकेत दिया है कि वो चीन से ग्रांट या सॉफ्ट लोन के खिलाफ नहीं है, जिसमें लंबे समय में कम ब्याज पर पैसा लौटाना होता है। जून महीने में चीन के उप विदेश मंत्री नेपाल आए थे ताकि BRI को आगे बढ़ाया जा सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नेपाल और चीन के बीच शर्तों को लेकर कोई समझौता नहीं हुआ। तत्कालीन PM प्रचंड ने भारत की चिंताओं को देखते हुए BRI को लागू करने की मंजूरी नहीं दी थी। विश्लेषकों का कहना है कि ओली खुद भी नहीं चाहते कि नेपाल चीन से लोन लेकर BRI को लागू करे। चाहे नेपाल हो या मालदीव हो, इन्होंने ना ढर्रा बना लिया है। ये दोनों ही देश अभी हाल फिलहाल में ऐसी नीति अपना रहे हैं जिससे कि इन्हें फायदा होता रहे। ये कभी भारत की तरफ चले जाते हैं और कभी ये फिर चाइना की तरफ चले जाते हैं। हालांकि ये जो भी चाह रहे हैं, इसका मकसद सिर्फ यही एक है कि ये अपना फायदा बनाए रखना चाहते हैं। नहीं तो इन्हें सबसे पहले ये करना चाहिए था कि इन्हें भारत जैसे सहयोगी को कभी छोड़ना नहीं चाहिए था। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ श्रीलंका में एक बड़ा झटका मिल गया है चाइना। जैसा कि आपको पता है, अभी चाइना अपने सबमरीन्स वगैरह या जहाजों को नहीं ला पाता है श्रीलंका में। श्रीलंका ने कुछ नियम बनाए हैं और जिसके तहत श्रीलंका अभी किसी भी जहाज की अनुमति नहीं दे रहा है। पर ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर अब भारत का सबमरीन एंटर कर गया है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इन तस्वीरों को। भारत के सबमरीन का खूब यहाँ पर स्वागत भी किया गया है। भारतीय सबमरीन यहाँ 2 दिनों के लिए रहने वाला है और 2 दिनों में ये सबमरीन यहाँ पर एक औपचारिक यात्रा के तहत पहुँचा है। और यहाँ INS साल्की जब कोलंबो में पहुँचा तो इसका जोरदार स्वागत भी किया गया। INS साल्की 64 मीटर लंबा सबमरीन है और इसमें कुल 40 सदस्य हैं, जिनके कमांडर हैं राहुल पटनायक। कहा जा रहा है कि कोलंबो में ये स्टे करेंगे 2 दिन तक के लिए और ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएंगे और इस प्रोग्राम के तहत ये यहाँ पर यहाँ की नेवी से भी मिलेंगे और यहाँ के नेवल हेडक्वार्टर में भी ये बैठक करेंगे। लास्ट इंडियन सबमरीन INS करंज था, जो
फरवरी में आया था श्रीलंका के 76वें इंडिपेंडेंस एनिवर्सरी पर, और लास्ट ईयर जून महीने में INS वगीर आया था। ये एक पोर्ट कॉल के लिए कोलंबो में आया। हालांकि ये तस्वीरें चाइना को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेंगी। पर आपको बता दूं, सिर्फ इतना ही नहीं है, क्यों भेजा गया है इसे, तो इसके पीछे माना जा रहा है वजह है चाइना का स्पाइसी, जो कथित तौर पर हिंद महासागर क्षेत्र की तरफ बढ़ रहा है और यहाँ पर भारत अपने सबमरीन की तैनाती रखना चाह रहा है। जहाँ एक तरफ ये सारी चीजें हो रही थी, वहीं एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है इंडिया रूस कंसोर्टियम को लेकर। आपको याद होगा, हमने आपको बताया था कि मट्टाला एयरपोर्ट, जिसका मैनेजमेंट पूरी तरीके से अब भारत और रूस की कंपनी ले रहे हैं। श्रीलंका ने अब यहाँ पर अमेरिका के दबावों को पीछे छोड़ते हुए इस चीज को लगभग फाइनल कर लिया है। कहा जा रहा है 209 मिलियन चाइनीज डॉलर लगा है इसको बनाने में, इस एयरपोर्ट को। और सौर्य एरोनॉटिकल प्राइवेट लिमिटेड ऑफ इंडिया और एयरपोर्ट रीजन्स मैनेजमेंट कंपनी ऑफ रसिया, इन दोनों को ये कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है मटाला राजपक्षे इंटरनेशनल एयरपोर्ट को 30 साल के लिए ये मेंटेन करेंगे। ये एयरपोर्ट एक जमाने में कहा जाता था दुनिया का सबसे खाली एयरपोर्ट, जहां कोई नहीं आता जाता है, कोई फ्लाइट नहीं आती है। हालांकि इस पर खर्च हुए हैं अच्छा खासा पैसा, लेकिन हर साल करीब 10 मिलियन डॉलर का नुकसान होता रहा है। 2013 से ये शुरू हुआ है और हर साल इसको नुकसान होता रहा है, जिसने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काफी बड़ा लोन लिया था 2010 से 2015 के बीच। इंडियन रशियन कंसोर्टियम इसमें पैसे लगा रहा है और इस कॉन्ट्रैक्ट को हासिल कर रहा है। पर आपको बता दूं, अमेरिका ने यहाँ पर पंगे लगाए और श्रीलंकन गवर्नमेंट को ये कहा कि जो आप कर रहे हैं इसमें मॉस्को का जो ये फॉर्म है, इसके ऊपर हम लगा सकते हैं अमेरिकी प्रतिबंध, इसलिए जरा सोच समझ कर इस तरीके से कीजिए। और इसको लेकर श्रीलंका ने कहा है कि हम इसके टेक्निकल मैटर्स को समझ रहे हैं, कुछ चीजों को हम क्लियर कर रहे हैं, और उन्होंने कहा कि जल्दी ही ये कंसोर्टियम को मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो हमने नियम बनाए हैं, उस नियम के हिसाब से शुरुआती 3 साल इन्हें हम फ्री में देंगे और कोई रेवेन्यू शेयर नहीं होगा, लेकिन उसके बाद रेवेन्यू शेयर होगा। और ये भी कहा गया कि यहाँ पर जो भी इम्प्लॉय होंगे, एयर नेविगेशन का, सर्विस का, फायर का, सिक्योरिटी का, सर्च का, रेस्क्यू का, ये सारे यूनिट्स हमारे अंडर होंगे, इसलिए उसके लिए हमें टेंशन नहीं है और सिक्योरिटी को लेकर कोई इशू नहीं है। कहा जा रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है जो ये सोचा जा रहा है कि अब जाकर यहाँ पर ये डील पक्की मानी जा रही है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।